तो हमने लिखा था बचपन में एमबीए किया, और वो कंट्रीज लिखी थी जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो नंबर 1 हमने लिखी थी कौन सी कंट्री जनाब जी? बांग्लादेश। अब आप हेडिंग डालो बांग्लादेश। बांग्लादेश आ जाओ। इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 7 कंट्रीज। और 7 में से पहली कंट्री कौन सी है जी? आ जाओ आ जाओ, बांग्लादेश। हेडिंग डालो बांग्लादेश और लिखो पॉइंट नंबर 1, इंडिया शेयर्स मैक्सिमम इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद बांग्लादेश। इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद बांग्लादेश। चलो जी, क्या लिखा आपने? इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद बांग्लादेश। इंडिया सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर। अच्छा, नया कौन कौन बच्चा है? और पहले नंबर पे लिखो जी बांग्लादेश। इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद बांग्लादेश। इंडिया सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश। लंबाई भी याद रखनी है। इस बॉर्डर की लेंथ है 4096 किलोमीटर। इस बॉर्डर की लंबाई है 4096 किलोमीटर। ये 4096 बड़ा कॉमन नंबर है। ये जो है 16 का क्यूब भी 4096 होता है, और 64 का स्क्वायर भी 4096 होता है। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। 16 का क्यूब क्या होता? 4096। 64 का स्क्वायर क्या होता? 4096। अगला पॉइंट लिखो, ये दुनिया का 5वां बड़ा बॉर्डर है। इट इज 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर दुनिया का। और इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। दुनिया का ये कितना बड़ा बॉर्डर है? 5वां। लिख दिया? जल्दी आया करो, थोड़ा जल्दी। दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर किसके ना? ये दुनिया का कितना बड़ा बॉर्डर है? 5वां। इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। इसकी लंबाई कितनी है? 4096। ये लिख दिया? देखो, जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे यहां पे जनाब, ये देखो 2 कंट्रीज हैं। ये 2 कंट्रीज हैं। ये ऊपर है कनाडा और ये नीचे है यूएसए। ये है कनाडा, ये है यूएसए। इन दोनों के बीच ये वाला एक बॉर्डर है, इसका नाम है 49th पैरेलल लाइन। बीच में आप ये देख रहे होंगे, ये ब्लू कलर की ये लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स। तो ये कनाडा और यूएसए का बॉर्डर दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है। अगला पॉइंट लिखो, 49th पैरेलल लाइन is
लॉन्गेस्ट बॉर्डर, दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा है? 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन यूएसए और कनाडा। दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर यूएसए और कनाडा के बीच, क्या नाम है उसका? 49th पैरेलल लाइन। लिख दिया, पता चल गया ना आपको इतना? बताओ जी, इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। चलो आगे लिखो जी, ये लिख दिया ना? आगे लिखो, स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद बांग्लादेश। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं? अब आपने ये स्टेट याद रखने हैं, एग्जामिनर इनका सीक्वेंस भी पूछेगा। स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट? यहां देखो, ये वाला कौन सा स्टेट है? मिजोरम। अभी लिखना नहीं है, ये कौन सा स्टेट है? और ये वाला त्रिपुरा, और ये बीच वाला असम, और ये वाला मेघालय, और ये वाला वेस्ट बंगाल। कितने स्टेट हो गए? 5। लिखो जी अगला पॉइंट, स्टेट्स। कितने ऐसे स्टेट हैं? 5 स्टेट्स शेयर बॉर्डर। एसएससी में पूछा गया सवाल, कितने स्टेट बांग्लादेश को टच करते हैं? 5। और उन 5 में से देखो जी कितने स्टेट हैं। अब आपने मैप को नहीं देखना, आपने खुद बताना है। सबसे नीचे यहां पे मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। अब आप यहां पे उन 5 स्टेटों का नाम लिखो, मगर आप बोर्ड को नहीं देखना, ठीक है? आपको बोर्ड को नहीं देखना, आपने कॉपी पे खुद लिखना है। 5 स्टेट कौन कौन से जी? लिखो, खुद लिखो। आप कोई मामूली बच्चे थोड़े हो, ये 3 महीने के बाद देखना, ओहो हो, पैसा ही पैसा। शेर सुनाया जाएगा कोई प्यार मोहब्बत वाला? अभी सुनाते। सबसे ऊपर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय और वेस्ट बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये स्टेट बॉर्डर बनाते हैं। इनमें सबसे लंबा बॉर्डर कौन बनाता है? वेस्ट बंगाल। सबसे लंबा, मैक्सिमम बॉर्डर बनाता है वेस्ट बंगाल। सबसे लंबा बॉर्डर कौन बनाता है? वेस्ट बंगाल। कितने स्टेट बांग्लादेश को टच करते हैं? 5। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। देखो मैंने यहां पे ये नाम नहीं लिखे हुए हैं, यहां पे ये स्टेटों के नाम नहीं लिखे, ताकि आपको शक्ल से स्टेट याद हो जाए। दूसरी बात, जब आप गूगल पे मैप सर्च करोगे ना इंडिया का, तो ये व्हाइट बाउंड्री वाला मैप नहीं मिलता है, ब्लैक बाउंड्री वाला मैप मिलता है। तो ये मैप क्रिएट किया गया है ये ताकि आपको ये दिखें चीजें। तो कितने स्टेट बॉर्डर बनाते हैं जी? अब ये असम को गौर से देखो, इधर कौन सी कंट्री है? म्यांमार। क्या असम म्यांमार को टच करता है? रिसेंटली पेपर में पूछा गया कि कौन सा स्टेट म्यांमार को टच नहीं करता। देखो असम बीच में आ गया सबके। तो कितने स्टेट बांग्लादेश को टच करते हैं? 5। लगा दे पोचा, लिख दिया ना? आगे लिखो नोट। अब हम कुछ एक नोट लिखेंगे। नोट, नोट लिखो जी के जो वेस्ट बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है, ये शेयर करेगा बॉर्डर, शेयर्स बॉर्डर विद 3
3 ब्रैकेट में लिखना सार्क, SAARC। वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद 3 सार्क कंट्रीज। जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे सार्क क्या होता है। हां, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। वेस्ट बंगाल कितनी कंट्रीज को टच करता? 3, मगर वो 3 कौन सी? सार्क। बताओ कौन कौन सी? नंबर 1 ऊपर नेपाल, और शाबाश, और भूटान, और बांग्लादेश। आपको ये इंडिया का मैप ऐसा होना चाहिए जैसे ये जम्मू हमारे लिए, ये बोड़ी, तालाब तिल्लो, 4 नंबर, काला गेट, बागे बहू, रानी पार्क, मांडा जू, ऐसे पता होना चाहिए सारा। और धीरे धीरे, अभी मैंने आपको सिर्फ कंट्रीज के नाम याद करवाए हैं ना, अब हम मैप पढ़ेंगे, पूरी दुनिया की कंट्रीज को भी इसी तरह पढ़ लेंगे। कितनी कंट्रीज को टच करता वेस्ट बंगाल? 3, और तीनों क्या है? सार्क कंट्रीज। देखो जी, वेस्ट बंगाल है, यहां पे है नेपाल, और यहां पे है भूटान, तो और यहां पे है बांग्लादेश। कौन सा स्टेट इंडिया में 3 कंट्रीज को टच करता है? रेलवे 2018 का सवाल, कौन सा स्टेट? मगर वेस्ट बंगाल ऑप्शन में नहीं था। हां, अगर वेस्ट बंगाल नहीं होगा तो अब ये लिखा ना नोट, इस नोट के यहां पे नंबरिंग डालो 1 और यहां पे नंबरिंग डालो 2, यानी कि सिक्किम, सिक्किम आल्सो शेयर्स बॉर्डर विद, सिक्किम भी बॉर्डर बनाता है कितनी कंट्रीज के साथ? विद 3 कंट्रीज। सिक्किम भी 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाता है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? शाबाश, नंबर सबसे ऊपर चाइना, मगर चाइना सार्क नहीं है, और फिर सिक्किम के इधर कौन सी जी? नेपाल, और एक तरफ भूटान। सिक्किम भी 3 कंट्रीज को टच करता है। यहीं बैठे, यहां पे ये 4 सारी बैठती हैं ना, थोड़ा जान, थोड़ा नेड़े हो जाओ, बच्चा गोद में करो। चलो, सिक्किम भी कितनी कंट्रीज को टच करता? 3। ये हो गए, 2 पॉइंट हो गए। अब लिखो तीसरा पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश को भी देखो। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आल्सो शेयर्स बॉर्डर कितनी कंट्रीज के साथ? विद 3 कंट्रीज। अरुणाचल प्रदेश भी 3 कंट्रीज को टच करता है। कौन कौन सी 3? यहां ऊपर चाइना, और इधर भूटान, और जनाब इधर म्यांमार। 3 स्टेट है इंडिया के जो 3 कंट्रीज को टच करते हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लिख दिया। ये हमने लिखा था एक नोट, और उस नोट के 3 पार्ट लिख दिया ना, है ना? एक नोट के हमने लिखे 3 पार्ट। अब जनाब बीच में ही एक नोट और या तीसरी का चौथा पार्ट लिख दो, चौथा पार्ट, और इसमें लिखो लार्जेस्ट स्टेट्स, लार्जेस्ट स्टेट्स। इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान, क्या स्पेलिंग है जी राजस्थान का? राजस्थान। और राजस्थान से छोटा मध्य प्रदेश,
सबसे बड़ा राजस्थान, राजस्थान से छोटा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से छोटा महाराष्ट्र, और फाइनली महाराष्ट्र से छोटा पहले आएगा यूपी, और फिर यूपी से छोटा आएगा गुजरात। ये सारा सीक्वेंस याद रखना है। एग्जामिनर पूछता है इन स्टेटों को सीक्वेंस में लिखो। ये लार्जेस्ट स्टेट, मगर ब्रैकेट में लिख दो एरिया वाइज। बताओ जी, इंडिया में एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पहले महाराष्ट्र, फिर यूपी, और फिर गुजरात। ठीक है जनाब। पांचवा पॉइंट भी लिख दो, लिखो लार्जेस्ट कोस्टल लाइन। अगर जब आप ये लार्जेस्ट कोस्टल लाइन पढ़ोगे ना, तो ये आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। सबसे पहले गुजरात। अब देखो जी, एसएससी ने ये सवाल कम से कम 2-3 बार पूछा कि सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन कौन बनाता है, तो आंसर था गुजरात। 1-2 बार और पूछा कि सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन कौन बनाता है, तो आंसर आंध्र प्रदेश मैक्सिमम होता है। मगर गूगल में जब आप सर्च करोगे तो तमिलनाडु पहले आएगा। ठीक है, तो मैं दोनों लिखने लगा हूं, आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। गुजरात के बाद यहां पे लिखने लगा हूं यहां तमिलनाडु लिखने लगा हूं मैं। ठीक है, तमिलनाडु, क्योंकि अगर हम बाउंड्री की विड्थ देखें ना, तो तमिलनाडु की ज्यादा है। फिर तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, और फिर जनाब आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा। अब है महाराष्ट्र, फिर है केरला, फिर है उड़ीसा। तो ये आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। मैं दोनों लिखने लगा हूं, ये भी एक ऑप्शन होगा, एक और होगा। नंबर 1 गुजरात, और कभी कभार एग्जामिनर दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश को मानता है। तमिलनाडु की 1057 है और तमिलनाडु की 954, मगर कभी कभार ऐसा होता। आंध्र प्रदेश के बाद फिर हाँ, आंध्र प्रदेश के बाद फिर क्या होगा, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा। और सबसे कम अगर पूछे तो आपको पता है कौन सा, सबसे कम गोवा। तो ये है जी लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया। सबसे बड़ा राजस्थान, उससे कम मध्य प्रदेश, उससे कम ये आपको पता है। और अगर एग्जामिनर पूछे सबसे ज्यादा इन टर्म ऑफ कोस्टल लाइन बाउंड्री, तो सबसे नंबर 1 कौन, गुजरात, और उसके बाद ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अगर ये होगा तो ये ठीक है, नहीं तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाँ अगर दोनों होंगे ना, तो अगर हम लेंथ को देखें तो फिर तमिलनाडु है, तभी मैंने इसको पहले यहां लिख दिया। एक पॉइंट और लिख दो, 4, 5, 6। यहां पे आप देखो जनाब, दिल्ली कहां पे है, ये छोटी सी दिल्ली है ना, ये बीच में यूटी ना दिल्ली। अब देखो इसके आगे पीछे ढेर सारे स्टेट है ना, तो ये बात भी लिख दो जी, दिल्ली मेक्स बॉर्डर विद नहीं, एक मिनट, दिल्ली नहीं, यूपी लिखो, गलती होगी, दिल्ली नहीं यूपी लिखो यूपी मेक्स बॉर्डर विद मैक्सिमम स्टेट्स। यूपी मेक्स बॉर्डर विद मैक्सिमम स्टेट्स। सबसे ज्यादा स्टेट को कौन सा स्टेट टच करता है, यूपी। कौन कौन से स्टेट हैं देखो जनाब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेट। 8 नंबरिंग नहीं याद रखनी। सबसे ज्यादा स्टेटों को कौन सा स्टेट टच करता, यूपी। ये हमने नोट लिख दिए।
मगर हम पढ़ क्या रहे हैं? इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, और नेबरिंग कंट्रीज में हमने क्या पढ़ा पहले? बांग्लादेश। इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ बनाता? बांग्लादेश के साथ। कितने स्टेट? 5, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। अब लिखो जी अगला पॉइंट, वो जो पॉइंट नोट लिखा रहा था वो खत्म है, अब आ जाओ फिर से लिखो। देखो यहां पे एक आइलैंड है इधर बीच में, बांग्लादेश बोलता हमारा, इंडिया बोलता हमारा। जब किसी कंट्री में या किसी स्टेट में किसी चीज को लेके लड़ाई हो तो वो बात जरूरी याद रखनी है। अगला पॉइंट लिखो, को क्यों उधर है, लिखो न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर आइलैंड इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। न्यू मूर आइलैंड इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। बताओ जी इंडिया और बांग्लादेश में किस आइलैंड को लेके डिस्प्यूट है? न्यू मूर आइलैंड को। और ये जो न्यू मूर आइलैंड है ये बना कैसे था? फॉर्म्ड बाई साइक्लोन भोला। बोला साइक्लोन आया था उससे बना। मगर ये न्यू मूर आइलैंड जो है सबमर्ज्ड हो गया है, सबमर्ज्ड इन 2014। न्यू मूर आइलैंड अब जमीन के अंदर हो गया। और CHSL 2024 के पेपर में अभी पूछा गया, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2 इज बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। हिंदुस्तान में टोटल 111 वाटरवेज हैं, जिनमें से 5 वाटरवेज हैं नेशनल, और हमें वही 5 याद करने। उनमें से दूसरा जो वाटरवे है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, वाटरवे मतलब पानी से आने जाने का रास्ता। पता चल गया आपको इतना? नेशनल वाटरवे 2 इज बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। आगे लिखो, ये लिखा नेशनल वाटरवे। आगे लिखो ये मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ये 2 रेलगाड़ियां हैं बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस आर 2 ट्रेन्स बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। और इंडिया से एक रिवर निकलता है तीस्ता, वो भी बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट है। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, ज्यादा पीछे दिख रहा है, मैंने छोटा तो नहीं लिखा ना, दिख रहा ना? तीस्ता रिवर डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक डिस्प्यूट है रिवर को लेके। क्या नाम है उस रिवर का? तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। और बांग्लादेश का एक बंदा है शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुल रहमान इज नोन एज बागा बंधु, बागा बंधु। और यही जो है ये फादर ऑफ बांग्लादेश है, फादर ऑफ बांग्लादेश। क्या ये तो दूसरी कंट्री का बंदा है, क्या हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इंडिया के वेस्ट बंगाल में शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, तो ये जरूरी है।
बागा बंधु किसको बोलते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को। और अगर ये कांस्टेबल का पेपर इंटरनेशनल न्यूज पेपर पूछ सकता है तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज तो है ही जरूरी, और दूसरा हमारा वो भी पड़ोसी शेख मुजीबुर रहमान इज नोन एज बागा बंधु। फिर आगे लिखो, काजी नजरुल इस्लाम, नाम सुना है आपने? काजी नजरुल इस्लाम इज नेशनल पोइट ऑफ बांग्लादेश। काजी नजरुल इस्लाम इज नेशनल पोइट ऑफ बांग्लादेश। और यहीं पे एक बात और लिखना, आपको इंडिया का नेशनल पोइट पता होना चाहिए। इंडिया में राम दरी सिंह धनकर इज नेशनल पोइट ऑफ इंडिया। वो प्रैक्टिस की थी आपने? टेस्ट लगाया था कि नहीं? क्या जरूरत है टेस्ट लगाया था ऐप पे? पक्का? अभी बताएंगे आपको वो कैसे लगाना है। तो जनाब लिख दिया, काजी नजरुल इस्लाम इज नेशनल पोइट ऑफ बांग्लादेश। चलें आगे, लगा देना पोचा इसको। लिख दिया ना? लिखा ना? अरे खामोश खामोश रहते हो आप यार, कुछ बोलते चलते रहा करो। नेशनल पोइट ऑफ बांग्लादेश कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। और नेशनल पोइट ऑफ इंडिया कौन है? रामदरी सिंह धनकर। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं ना, अभी 5-6 मिनट थोड़ी बातें कर लेते हैं। ऐप खोलो जरा, ऐप, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये कॉपी इसी तरह रह जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। एक शेर है इस पे कि हर लफ्ज पे नजर टिके तो बात बने, हर लफ्ज पे नजर टिके तो बात बने, वरना ताकू में सजाने को कुरान नहीं है, शेल्फों में रखने के लिए नहीं होता। तो ये कॉपी आप पढ़ोगे तो ही बात बनेगी। शादी तभी होगी अगर सिलेक्शन होगी, तो ऐसे नहीं। हाँ जरा बताना मुझे। देखो जी, क्या ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी आपने? डाउनलोड करो ना। ओहो अस्तगफार, जल्दी करो जल्दी करो। जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब प्ले स्टोर पे सर्च करो। आईफोन है किसी के पास? बता लो मेरे साथ। तो आईफोन वाले क्या करो, आईफोन वाले सर्च करो माई इंस्टीट्यूट। हाँ जो एप्पल होता है कोई ना, पता नहीं, मैंने आईफोन कभी हाथ में नहीं लिया, कैसा होता है। माई इंस्टीट्यूट, फिर वहां पे आपको एक ऐप दिखेगी रेड कलर की, रेड कलर की। फिर वहां पे ORG कोड मांगेगा। ORG कोड है QDRJS। तो देखो अब ये प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ एक हमने टेस्ट बनवाए। ये देखो यहां टेस्ट सीरीज लिखा है ना नीचे, चलो ये यहां पे टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज के ऊपर यहां पे ये आएगा और यहां पे बोलता है न्याज चढ़ाओ पहले 1 रुपया। तो क्योंकि अब 1 रुपये से हम फ्री कोर्स नहीं बना सकते, आपने न्याज नहीं चढ़ानी है, आपने यहां पे क्लिक करना है, ब्लैक कलर का वो जो आएगा। उसके बाद यहां देखो ऊपर कंटेंट लिखा आएगा, ये कंटेंट आ गया, कोई मैसेज आ गया था लिखा हुआ था कुछ जान, तो ऐसे कंटेंट आ गया। कंटेंट में आपने क्या करना है, ये देखो जी सारे सब्जेक्ट के टेस्ट डाले हैं। यहां आएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो एक टेस्ट बना होगा लोकेशन ऑफ इंडिया, एक टेस्ट बना होगा लोकेशन ऑफ इंडिया, और एक टेस्ट बना होगा पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये 2 टेस्ट बने हैं ना। देखो एक बड़ी ईमानदारी वाली बात बताऊं, अगर मैं अभी आपसे यहां पे टेस्ट लूंगा ना, फिर हमारा ये कंटेंट टाइम लग जाएगा। ज्योग्राफी है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 नंबर की, उसमें लग जाएगा महीना। फिर मैथ है जनाब 25-30 नंबर का, उसमें हम टाइम कब देंगे। इसलिए आपने ये टेस्ट घर में देने हैं। मान लो आपने ये टेस्ट दिया, आपके 20 में से आगे 5 नंबर, कोई बात नहीं, 0 आए तब भी कोई बात नहीं। एक बार ऊपर यहां पे व्यू सोल्यूशन आएगा, आंसर एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं, फिर से दोबारा टेस्ट देना है। जो क्वेश्चन आप पढ़ा होगा रिपीट करके फिर से टेस्ट देना, पूरे नंबर आएंगे। इन दोनों में 2-4 क्वेश्चन गलत भी हैं, मुझे बताना, ठीक करवा देंगे। इन दोनों में जब तक आपके पूरे नंबर ना आए तब तक टेस्ट छोड़ना नहीं है। टेस्ट दोगे ना? पक्का सारे? कसम डालें आपको?
मोहब्बत की कसम है आपको। हो नहीं, ये तो बना लो। लो जी, आओ जी, आप तो लेट आए बड़ा। हाँ, अब लेट आए, आपने खाना पीना खाना खा लिया, अब गुलाब जामुन खा लिए, वो उधर गिरा लिए, वो जो बच्चे थे लेट आए। तो सब बच्चे घर में टेस्ट देना, मोहब्बत की कसम है आपको, तब तक टेस्ट देते रहना जब तक दोनों नंबर पूरे पूरे नंबर ना ले लो। दोगे ना? चलो जी, आ जाओ अब यहां पे। तो हमने पढ़ दिया जी, इंडिया के पड़ोसियों में से हमने पढ़ दिया बांग्लादेश। तो बताओ जी, इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। कितने स्टेट बॉर्डर बनाते? 5। कौन कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। शाबाश, आप बहुत ही काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप दूसरे नंबर पे लिखो, बांग्लादेश के बाद क्या लिखा था हमने? चाइना। अब लिखो जी चाइना, जल्दी करो, चाइना लिखो। और चाइना के बारे में लिखो पॉइंट नंबर 1, चाइना के साथ एक बॉर्डर है जिसका नाम है जॉनसन लाइन। मैंने आपको वहां पढ़ाया था ना, जॉनसन लाइन इज बॉर्डर बिटवीन इंडिया और चाइना। जॉनसन लाइन इज बॉर्डर बिटवीन इंडिया और चाइना। हाँ, मगर चाइना इसको मानता नहीं है। ब्रैकेट में लिखना है नॉट एक्सेप्टेड बाई चाइना, नॉट एक्सेप्टेड बाई चाइना। देखो जी, जॉनसन लाइन कौन सी वाली है? यहां देखो बच्चे लोगों, यहां देखो बच्चे लोगों, ये जो लाइन में येलो कलर की बना रहा हो ना, ये है जॉनसन लाइन। मगर चाइना बोलता ये बॉर्डर नहीं है। चाइना बोलता है कि ये जो अंदर LAC लाइन है ना, ये अंदर वाली वो बॉर्डर है, ताकि ये वाला एरिया किसका बन जाए? चाइना का। तो जॉनसन, बताओ जी कौन सा बॉर्डर है चाइना के साथ जो चाइना नहीं मानता? जॉनसन लाइन। और चाइना किसको मानता है? चाइना, चाइना एक्सेप्ट्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक तो इसको मानता। एक और बॉर्डर है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन इज आल्सो बिटवीन इंडिया और चाइना। मैकमोहन लाइन भी चाइना बोलता, ये मतलब चाइना तो बोलता सिक्किम भी हमारा है। अब उनके बोलने से क्या होता है? चाइना बोलता सिक्किम भी हमारा, और चाइना बोलता ये यूपी बिहार का आधा एरिया भी हमारा, और ये पूरा जम्मू कश्मीर हमारा। तो वो तो चाइना तो कभी कभार बोलता है जाब अड्डा भी हमारा। हाँ, बोलते नहीं तो हमने खुद स्टार्ट की है। लिख दिया। अब जनाब, कौन कौन से स्टेट चाइना को टच करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट्स, वो स्टेट जो चाइना को टच करते हैं। नंबर 1 कौन सा जनाब? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, और उसके ऊपर लद्दाख, यूटी तो अभी पढ़ेंगे। और उसके बाद है उत्तराखंड, और है ना सॉरी गलती, यूपी नहीं, और है सिक्किम, और है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से स्टेट हैं? नंबर 1 लद्दाख यूटी, एक तो लद्दाख यूटी, और दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, और क्या बोलते इसको, उत्तराखंड लिखा हमने, उत्तराखंड, उत्तराखंड, और सिक्किम, और आगे अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? चाइना के साथ। लिख दिया? लिखा ना? यहां भी एक पॉइंट लिखो, नोट लिखो, नोट में लिखो आप, नोट लिखो, और नोट में लिखो
7, ये लिख दिया ना, लगा दे इसको बच्चा, नोट में लिखो 7 सिस्टर स्टेट्स, 7 सिस्टर स्टेट्स। पेपर में आता है इनमें से कौन सा 7 सिस्टर स्टेट है। देखो जी, इधर वाली स्टेट्स को आप पहले गिनो। ये है नंबर 1, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये क्या है, न, ये है मा, और ये है मी, यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये बीच वाला असम, और ये वाला मेघालय, और ये वाला त्रिपुरा। कितने स्टेट हो गए? तो 7 सिस्टर कौन कौन से स्टेट हैं? अब आप ये कॉपी पे लिखो मगर बोर्ड पे नहीं देखना। 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और कौन सा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश के नीचे? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और कौन सा नीचे? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और नीचे कौन सा? मणिपुर, और नीचे कौन सा? मिजोरम, और फिर इधर कौन सा? त्रिपुरा, बीच में कौन सा? असम, और इधर कौन सा? मेघालय। ये सारे स्टेट विद बाउंड्री आपको पता होना चाहिए। ये भी पेपर में पूछा गया एक बार। नागालैंड के साथ बॉर्डर कौन कौन बनाता है? ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नीचे क्या है, रेड वाला, नागालैंड। तो नागालैंड को कौन टच करता? अरुणाचल प्रदेश, और कौन टच करता? असम, और कौन टच करता? मणिपुर। क्या मिजोरम टच करता? नहीं। ऐसे ऐसे पेपर में सवाल आते हैं। तो 7 सिस्टर स्टेट कितने, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। क्या सिक्किम इसका हिस्सा है? तो जब भी पेपर में सवाल आता है यही आता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट? सिक्किम। 7 सिस्टर का नाम दिया था ज्योति प्रकाश साकिया, ज्योति प्रकाश साकिया ने नाम रखा 7 सिस्टर स्टेट, क्योंकि इन लोगों की फिजियोग्राफी एक जैसी मिलती जुलती है, कल्चर भी मिलता जुलता है, तभी इनको बोलते 7 सिस्टर स्टेट्स। लिख दिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? नेबरिंग कंट्रीज में चाइना। अब आगे लिखो, ट्रेडिंग पासेस विद चाइना, ट्रेडिंग पासेस विद चाइना। चाइना के साथ अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ समझा नहीं रहा हूं, बस फैक्ट लिखवा रहा हूं। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब हम समझने वाली चीजें पढ़ेंगे। ट्रेडिंग पासेस विद चाइना। चाइना के साथ, चाइना में जाने के लिए एक पास है, नथु ला पास। पेपर में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिंग पास विद चाइना? नथु ला पास यहां पे सिक्किम में लाई करता है। नथु ला पास कहां लाई करता है? सिक्किम में। और यहां पे है जलीप ला पास। जलीप ला का मतलब ये होता है पास, ये भी लाई करता है सिक्किम में। और चाइना के पास एक और पास है यहां हमारा उत्तराखंड से, इसका नाम है लीपू लेक पास, उत्तराखंड में। ये 3 ट्रेडिंग पास हैं चाइना के। तो चाइना में हम क्यों जाते हैं? यहां हम जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, पिलग्रिम्स के लिए लोग यहां जाते हैं 3 पास से। नथुला पास सिक्किम में, जलीपला पास सिक्किम में, और लीपू लेक पास उत्तराखंड में। और एक बात यहां पे और भी आपको बता दूं,
सिक्किम के साथ, अच्छा ये लिख दिया आपने, लिखा ना, बर्डन तो नहीं लग रहा आपको? ये बस हम खूबसूरती से बस लिख रहे हैं, बस एक ही बार आपको लिखना है, फिर उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करना है, बस सब आ जाएगा आपको। लिख दिया। अब आप देखो, ये जो जगह है ना, ये वाली, ये पतली सी बहुत कमजोर सी जगह है, इसको बोलते चिकन नेक कॉरिडोर। ये चाइना के साथ है। एक बात और भी यहां लिख दो, अगला पॉइंट लिखो, चिकन नेक कॉरिडोर। यहां पे एक चिकन नेक कॉरिडोर है। कहते हैं कि अगर कभी ये बंद हो गया तो कोई पता नहीं कब चाइना इस पे कब्जा कर लेगा। तो चिकन नेक कॉरिडोर इज विद चाइना। और इस यहां पे एक और जगह है, उसको बोलते हैं, एक पॉइंट और लिख दो, नेशनल हाईवे 10। नेशनल हाईवे 10 कनेक्ट्स सिक्किम विद इंडिया। अगर कभी ये नेशनल हाईवे बंद हो जाए तो सिक्किम इंडिया के साथ टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए नेशनल हाईवे 10 को बोला जाता है क्या? लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। जो चीजें देखो जनाब, जीएस का एक ही फंडा है, रिपीट। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तब ये रिपीट करेंगे, तब वाटरवे भी रिपीट हो जाएगा, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। नेशनल हाईवे 10 को क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। और एक बात आपको पता है, अभी नेशनल हाईवेज की नंबरिंग में चेंजेस आई हैं। अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी के पेपर में पूछा गया सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है, तो नेशनल हाईवे 44 ऑप्शन में नहीं था, 27 भी ऑप्शन में नहीं था, नेशनल हाईवे 7 ऑप्शन में था। तो 44 का ही पुराना नाम है 7, तो याद रखना है। इसका पुराना नाम है ओल्ड नेम नेशनल हाईवे 31A। इसका पुराना नाम है नेशनल हाईवे 31A। तो चाइना के साथ कितने स्टेट बॉर्डर बनाते हैं? चाइना के साथ 1 2 3 4 स्टेट्स और एक यूटी। चाइना के साथ बॉर्डर को क्या बोलते? मैकमोहन लाइन। ये 1914 में एक बंदा आया था, हेनरी मैकमोहन, उसने बॉर्डर डिमार्केट किया, ज्यादा याद नहीं रखना। हाँ, लगा दी इसको पूछा। तो बांग्लादेश पढ़ दिया, चाइना पढ़ दिया, अब क्या बच गया? BACH, P से पाकिस्तान। क्या थके तो नहीं ना? अब लिखो जी पाकिस्तान, और जनाब पाकिस्तान के बारे में लिखो। पहला पॉइंट, पाकिस्तान बनने का आइडिया किसने दिया? आइडिया वाज गिवन बाय, शाबाश, अल्लामा इकबाल। जेकेएसएसबी डेटा एंट्री ऑपरेटर 2023 का पेपर। हु गेव आइडिया पाकिस्तान? अल्लामा इकबाल। ठीक है जनाब, खुश हैं आपके? नहीं। अगला पॉइंट लिखो, नाम किसने सजेस्ट किया? हां, नेम वाज सजेस्टेड बाय। नेम सजेस्ट किया था चौधरी रहमत अली। नेम वाज सजेस्टेड बाय चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने लिखी एक किताब, इस बुक का नाम था चौधरी, आपको दिख रहा कुछ नहीं? चौधरी रहमत अली ने किताब लिखी, नाउ और नेवर। नाउ और नेवर। अच्छा, बोर्ड पे रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रही लाइट की? दिख रहा ना अच्छे से? किताब का क्या नाम था?
नाउ और नेवर। इस किताब में चौधरी रहमत अली ने कहा कि जनाब हम लोग क्या करेंगे, हम पंजाब को अलग करेंगे, हम पंजाब को अलग करेंगे और हम अफगानिस्तान को भी अलग करेंगे और हम कश्मीर को अलग करेंगे, पंजाब को, अफगानिस्तान को, कश्मीर को, और हम सिंध को भी अलग करेंगे और हम सिंध को अलग करेंगे और हम बलोचिस्तान को अलग करेंगे। हम इंडिया में एक स्टेट, सुनना, कंट्री नहीं, स्टेट बनाएंगे इंडिया में फॉर मुस्लिम्स, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो नेम सजेस्टेड बाई चौधरी रहमत अली, आइडिया गिवन बाई अलामा इकबाल, मगर अभी कंट्री नहीं, कंट्री 1942 में मोहम्मद अली जिन्हा देंगे। इतना लिख दिया। फिर अगला पॉइंट यहां पे लिखो, सेपरेट नेशन, सेपरेट नेशन आइडिया वाज गिवन बाई मोहम्मद अली जिन्हा। मोहम्मद अली जिन्हा ने सेपरेट नेशन का आइडिया दिया, सेपरेट स्टेट अलामा इकबाल, नेम गिवन बाई चौधरी रहमत अली। और अभी सुपरवाइजर के पेपर में पूछा गया किसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैंने आपको स्लोगन्स पढ़ाए हैं ना, मैंने स्लोगन में पढ़ाया था ना ये। फिर आगे लिखो जी पाकिस्तान के साथ, पहले लिखो स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट टच करते पाकिस्तान को? एक जनाब गुजरात और राजस्थान और ये क्या है, पंजाब, और उसके बाद यहां पे जम्मू कश्मीर, मगर आधा। तो स्टेट कौन कौन से हैं? नंबर 1 राजस्थान, नहीं सॉरी, नंबर 1 गुजरात, सीक्वेंस भी याद रखना है, गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, और पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर, यूटी। ये स्टेट टच करते हैं पाकिस्तान को। ठीक है जनाब, बोर तो नहीं ना हो रहे? ये स्टेट टच करते पाकिस्तान को। अब आगे लिखो जी पाकिस्तान के साथ और हमारे क्या क्या लफड़े हैं। नंबर 1 सरक्रिक, सरक्रिक डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। सरक्रिक का मतलब होता है वो जगह जहां पे रेत होती है। गुजरात के इस जगह में पूरी की पूरी रेत है, और आपको पता है यहां इंडिया का, यहां पे, ये यहां पे इधर पाकिस्तान का झंडा था और इधर इंडिया का। और आपको पता है अभी फिजियोग्राफी में पढ़ेंगे, इंडिया की प्लेट एक साल में 5 सेंटीमीटर मूव करती है। जब ये जगह इधर मूव करेगी तो ये झंडा इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब इंडिया ने इधर कब्जा कर लिया। तो यूएनओ में ये मसला गया कि इंडिया ने अपना झंडा इधर कर लिया। तो यूएनओ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमें कोई एक्टिविटी वहां पे शो नहीं हुई है। तो ये तो खुद नेचुरली हो गया। तब इंडिया और पाकिस्तान में इस जगह को लेके झगड़ा है। तो सरक्रिक डिस्प्यूट किसके साथ है? इंडिया और पाकिस्तान। एक और डिस्प्यूट है, यहां पे एक लाइन है 24th पैरेलल लाइन, 24th पैरेलल लाइन इज, ये एक बॉर्डर भी है और डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। 24th पैरेलल लाइन डिस्प्यूट किसके साथ है? इंडिया और पाकिस्तान के साथ। और बॉर्डर्स तो आपको पता है पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हैं।
बॉर्डर्स में नंबर 1 रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किसके साथ है? इज बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। कल लिखवाया था ना, इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है रेड क्लिफ लाइन, उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। अभी पीछे लिखा ना चाइना के साथ मैकमोहन लाइन, उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3300, ये लिखा है चाइना के साथ जो मैकमोहन लाइन है 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ जो रेड क्लिफ लाइन है उसकी लंबाई 3300। ये रेड क्लिफ लाइन जो है किसने बनाई? ये डिमार्केटेड बाई, लंदन का एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था हेनरी रेडक्लिफ। हेनरी रेडक्लिफ। ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे बॉर्डर हैं पाकिस्तान के साथ। एक है अटारी वाघा बॉर्डर, अटारी वाघा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, और सुलेमंकी बॉर्डर, सुलेमंकी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, और हुसैन वाला बॉर्डर, हुसैन वाला बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, मुनाबाओ बॉर्डर, मुनाबाओ बॉर्डर पाकिस्तान के साथ। ये कुछ एक छोटे बॉर्डर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। आखिरी पॉइंट बस आज का, वहां हमने लिखा था मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस किसके साथ है? किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और यहां पे लिखो आप, यहां लिखो आप समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, और एक दूसरी है थार एक्सप्रेस। आज कुछ मजा नहीं आया पढ़ने का मुझे, आपको भी नहीं आया? आपको कम आया ना, ऐसे कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ये भी किसके साथ है? ये दो ट्रेन हैं बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। बंद हो जाती हैं ये बार बार। समझौता एक्सप्रेस चलती है दिल्ली से और थार एक्सप्रेस चलती है राजस्थान से। एक बस भी थी, अकाउंट असिस्टेंट 2014 के पेपर में पूछा गया, कारवाने अमन, कारवाने अमन बस बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। अगर आपको याद हो 2006-07 में, आप छोटे होंगे आपको इतना पता नहीं होगा, जितने भी कुछ जब हम डिवीजन के बाद कुछ बंदे पाकिस्तान रह गए कुछ इंडिया में आ गए, तो 2006 के बाद जब ये गाड़ी तब चली थी तब पाकिस्तान के लोग यहाँ आए थे, हमारे रजौरी पुंछ में जो जो भी रिलेटिव हैं जिनके वो वहाँ आए थे, फिर इधर के लोग उधर गए थे, कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी शादियाँ कर ली, फिर बॉर्डर बंद हो गया। तो कारवाने अमन किसके बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये बस सर्विस है और वो दो रेलगाड़ियाँ हैं। लिख दिया? लिख दिया जनाब। तो हमने पढ़ दिया बांग्लादेश और पढ़ दिया चाइना और पढ़ दिया पाकिस्तान। टोटल इंडिया के साथ कितने स्टेट बॉर्डर बनाते, कितनी कंट्रीज? 7। बांग्लादेश पढ़ दिया, चाइना पढ़ दिया, पाकिस्तान पढ़ दिया। अब छोटी बच गई नेपाल, भूटान और म्यांमार और अफगानिस्तान। अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। ठीक है जी।